खबर भोपाल से। कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए हैं। सभी जिलों में 9 अप्रैल से गेहूं की खरीदी होगी। चना और मसूर की उपार्जन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चने के 25% का उपार्जन होगा। मसूर की 6 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। छात्र गृह योजना के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है। पहले मिलते थे 2,000 रुपए महीना। दिल्ली में उच्च शिक्षा के लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। वाणिज्यकर विभाग की 9 योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी गई है। 8 से 14 तक अंबेडकर जयंती पर विशेष आयोजन होंगे। तो भिंड में होगा राज्य स्तरीय आयोजन। उज्जैन में होगा एयरपोर्ट का निर्माण। 590 करोड़ की उड़ान योजना से बनकर तैयार होगा। वहीं भानपुरा में 3500 हेक्टेयर में 120 ग्रामों के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कई महत्वपूर्ण फैसलों को कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला गेहूं खरीदी को लेकर, जहां पहले 10 और 15 अप्रैल को गेहूं की खरीदी होनी थी, लेकिन अब 9 अप्रैल को पूरे प्रदेश में एक साथ गेहूं की खरीदी शुरू कर दी जाएगी। जी, निश्चित रूप से अभिजीत, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है और इसमें जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि गेहूं के उपार्जन अभी तक शुरू नहीं किया गया, और ऐसे में मोहन कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। 9 अप्रैल से जो है पूरे प्रदेश में एक साथ जो है गेहूं का उपार्जन शुरू हो जाएगा, और इसके लेकर जो है पर्याप्त तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो पहले छोटे किसानों से जो है गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। इस तरीके की पूरी एक रणनीति राज्य सरकार ने तैयार की है कि छोटे किसानों को किस तरीके से भी परेशानी ना हो। यही कारण है पहले छोटे किसानों से गेहूं का उपार्जन होगा और उसके बाद जो है राज्य सरकार बड़े किसानों से भी जो है गेहूं का उपार्जन करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी हुआ, चना और मसूर की जो है इसको भी एमएसपी रेट पर जो है राज्य सरकार खरीदेगी, और इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में आया था। इसके लिए अलग से जो राशि है वो भी राज्य सरकार ने रखी है। मसूर का जो है तकरीबन अगर हम बात करें तो मसूर की 100% खरीदारी राज्य सरकार करेगी, और अगर हम चने की बात करें तो चने की फसल का तकरीबन जो नियम है उसका 25% एमएसपी रेट पर जो है खरीदारी की जाएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला जो है कैबिनेट में ये भी लिया गया है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो एससी के छात्र थे जो दिल्ली में पढ़ाई के लिए रहते थे, उनको अभी तक जो है 2,000 रुपए प्रति माह जो है छात्रवृत्ति दी जाती थी, लेकिन दिल्ली के हिसाब से ये कम होती थी, और यही कारण है अब राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसको बढ़ाकर 2,000 की जगह 10,000 किया जाएगा। और अभी तक सिर्फ जो है ग्रेजुएशन के छात्रों को ये मिलती थी, लेकिन अब ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो छात्र छात्राएं कर रहे हैं उनको जो है ये राशि दी जाएगी, और 50-50 सीटें जो है दोनों की रहेगी, यानी तकरीबन 100 सीटें हो जाएंगी जिनको इसका लाभ सीधे तौर पर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कैबिनेट में अन्नदाता किसानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर भी जो है जो पहले ही प्रस्ताव आ चुका था उसका आज अनुमोदन भी जो है राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में किया है। इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग के तकरीबन 9 योजनाएं हैं, उन योजनाओं को निरंतरता बनाए रखने के लिए उन योजनाओं के लिए बजट की स्वीकृति भी आज कैबिनेट की बैठक में दी गई है। बिल्कुल आकाश, देखिए मध्य प्रदेश की सरकार 2026 को कृषक कल्याण वर्ष, कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, और एक और बड़ा फैसला जहां चना और मसूर के उपार्जन को लेकर भी मंजूरी दी है। जी, निश्चित रूप से इसका सीधा लाभ जो है मध्य प्रदेश में जो है किसानों को मिलेगा, अन्नदाता किसानों को। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी है कि 8 से 14 अप्रैल तक जो है एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का सप्ताह मनाने का निर्णय भी जो है राज्य सरकार ने अभिजीत लिया है। यहाँ पर भिंड में जो है राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गेहूं की बात हम लोग कर भी रहे थे कि अन्नदाता किसानों को सीधा लाभ दिया गया है, तो निश्चित रूप से तकरीबन अगर हम बात करें तो 19 लाख से ज्यादा किसानों का अभी तक जो है पंजीयन हो चुका है, और 3,627 उपार्जन केंद्र जो है इसके लिए बनाए गए हैं। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बारदाने की कमी की जो बात हो रही थी उसको लेकर भी राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो बारदाने किसान अपने बारदाने में गेहूं लेकर आएंगे तो उनको 225 रुपए प्रति क्विंटल, जो 40 रुपए राज्य सरकार ने बोनस सहित जो है समर्थन मूल्य देने का बात भी यहाँ पर की गई है।
तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक बड़ा अन्नदाता किसान को एक बड़ी राहत देने की राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। चना और मसूर की जिस तरीके से उपार्जन का बड़ा फैसला इस बार कैबिनेट में लिया गया है, चने के जो कुल उत्पादन होगा उसका 25% खरीदारी राज्य सरकार करने वाली है। इसके अलावा मसूर की 100%। अगर इससे अगर हम बात करें, राज्य सरकार को तकरीबन 174 करोड़ इसके लिए बजट जो है मंजूर राज्य सरकार की तरफ से यानी कैबिनेट की बैठक में किया गया है। उज्जैन में उड़ान योजना में उज्जैन का एयरपोर्ट जो है तकरीबन 590 करोड़ के रुपए की राशि जो है इसके लिए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इटारसी, बैतूल, टाइगर कॉरिडोर सहित कई 4 लेन और बाईपास प्रोजेक्ट को भी आज कैबिनेट में मंजूर किया गया है। इसके अलावा मंदसौर में जो गांधी सागर डैम है, यहाँ से जो है पानी को लिफ्ट करके एक बड़ी इरिगेशन योजना को जो है तकरीबन यहाँ पर 88 करोड़ रुपए की योजना को यहाँ पर मंजूरी दी गई है और इससे भी अन्नदाता किसान को जो है पानी जो है उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोपाल में जो है फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और 5 संस्थानों का एकरीकरण करने की भी जो है प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो सीधे तौर पर और ये जो पूरा 7 संस्थानों का एकीकरण होगा, इसको जो है भोपाल का जो नरोना प्रशासन अकादमी है वहां पे समायोजित करके जो है बनाया जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज कैबिनेट में अन्नदाता किसानों को लेकर महत्वपूर्ण जो है फैसले लिए गए हैं। गेहूं के साथ साथ चना और मसूर को। तो वहीं एससी के जो छात्र छात्राएं हैं वो अगर दिल्ली में पढ़ाई के लिए जो जाते हैं और जो प्रथम 50 बच्चे होंगे पीजी के लिए और प्रथम 50 बच्चे जो होंगे क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन के लिए, उनको 10,000 रुपए प्रतिमाह राशि दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए। चलिए आकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।